दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिकॉग्निशन। दोस्तों, रिकॉग्निशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है पहचान। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना, जो कि एक वर्ब है। और जो फ़िलहाल ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये नाउन है। रिकॉग्निशन मतलब पहचान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आप बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A son was born to King कृष्णदेव राय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो और ये जो बॉर्न है ये बियर की थर्ड फॉर्म है। बियर मतलब जन्म देना और थर्ड फॉर्म है बॉर्न। तो क्या अर्थ हुआ? अ सन वॉज बॉर्न टू किंग कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का एक बेटा हुआ, या कह सकते हैं कृष्णदेव राय को एक बेटा हुआ। देयर वॉज ग्रेट सेलिब्रेशन इन द किंगडम। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। देयर वॉज ग्रेट सेलिब्रेशन इन द किंगडम। राज्य में बहुत ज़्यादा, सेलिब्रेशन का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा उत्सव हुआ, उसको मनाया गया, सेलिब्रेशन हुआ। तो क्या मतलब हुआ कि राज्य में एक बड़ा उत्सव हुआ। एवरीवन केम टू ब्लेस द चाइल्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेट द किंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। एवरीवन केम, हर कोई आया। टू ब्लेस द चाइल्ड, बच्चे को आशीर्वाद देने हर कोई आया। एंड कॉन्ग्रेचुलेट द किंग, और राजा को बधाई देने। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हर कोई राजा को बधाई देने और बच्चे को आशीर्वाद देने आया। तेनाली रमन केम टू। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और टू का मतलब भी। तेनाली रमन केम टू, तेनाली रमन भी आए। ही लुक्ड एट द इन्फेंट इन हिज क्रेडल एंड सेड। क्या अर्थ हुआ? ही लुक्ड एट द इन्फेंट। दोस्तों, ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लुक मतलब देखना और सेकंड फॉर्म लुक्ड। और दोस्तों, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, उसे इन्फेंट कहा जाता है। ही लुक्ड एट द इन्फेंट, उन्होंने नवजात शिशु को देखा। इन हिज क्रेडल, अपने पालने में, क्रेडल मतलब पालना। एंड सैड, और कहा, सर श्रीमान, योर लिटिल सन विल बी एन इवन ग्रेटर मैन विद हिज दैन हिज फादर। दोस्तों, यहाँ पर देन का यूज़ किया गया। इसके स्पेलिंग है THAN। देन का मतलब होता है से। और जब हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो इस देन का यूज़ किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही लुक्ड एट द इन्फेंट इन हिज क्रेडल एंड सैड। उन्होंने नवजात शिशु को उसके पालने में देखा और कहा, सर योर लिटिल सन विल बी एन इवन ग्रेटर मैन दैन हिज फादर। की श्रीमान, आपका बेटा अपने पिता से भी ज़्यादा महान, विल बी एन इवन ग्रेटर मैन, महान व्यक्ति बनेगा, महान व्यक्ति होगा। आगे देखिए। द किंग स्माइल्ड बट सैड। स्माइल मतलब मुस्कुराना, सेकंड फॉर्म स्माइल्ड। द किंग स्माइल्ड बट सैड, जो राजा थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यू आर आ फ्लैटरर। दोस्तों, फ्लैटरर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह की चापलूसी करता हो।
और दोस्तों ये एक नाउन है, तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, यू आर ए फ्लैटरर। और ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो जो राजा थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यू आर अ फ्लैटरर तेनालीरामन, की तेनालीरामन आप एक चापलूस हो। हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो, दिस, ये कैसे कह सकते हो, सिंपली बाय लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसे देखकर आप ये बात कैसे कह सकते हो। आई मस्ट टेस्ट यू ऑन दिस। और दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का यूज़ किया गया। मस्ट का यूज़ जब किया जाता है जब हम कोई भी आवश्यक सलाह को दर्शाना चाहते हैं, और टेस्ट का मतलब जांच करना। तो उन्होंने क्या कहा, आई मस्ट टेस्ट यू ऑन दिस, मुझे अवश्य ही इस बात पर आपका इम्तहान या कह सकते हैं आपकी परीक्षा लेनी होगी। चलिए आगे देखिए। तेनालीरामन अग्रीड टू बीइंग टेस्टेड। और दोस्तों अग्री मतलब होता है सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। तेनालीरामन अग्रीड टू बीइंग टेस्टेड, तेनालीरामन परीक्षा लिए जाने के लिए राज़ी हो गए, सहमत हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, 2 पोर्ट्स वर टाइड एंड हंग अप एट अ डोर इन द कोर्ट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, 2 पॉट्स। दोस्तों पॉट का मतलब होता है बर्तन, कोई भगोना वगैरह, कढ़ाई, उसको पॉट कहा जाता है। अगले दिन 2 कढ़ाई या कह सकते हैं 2 बर्तन, वर टाइड बांधा गया, एंड हंग अप और उनको टांग दिया गया, एट द डोर इन द कोर्ट दरबार में, दरवाजे पर उन्हें बांध दिया गया। दे वर एग्जैक्टली अलाइक। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और इस शब्द को व्यक्ति के लिए और वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दे वर एग्जैक्टली अलाइक, वो बिल्कुल ठीक एक जैसे थे। एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, और एक ही तरह का कपड़ा, एंड रोप्स और रस्सियाँ, वर यूज्ड का उनका इस्तेमाल किया गया था, फॉर क्लोजिंग देयर माउथ, उनके मुंह को बंद करने के लिए, एंड टाइंग दैम और उनको बांधने के लिए, अप ऊपर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो दोनों एक जैसे थे। सेम काइंड ऑफ क्लॉथ एंड रॉप्स वर यूज्ड फॉर क्लोजिंग देयर माउथ्स, और एक ही तरह का जो कपड़ा था और जो रस्सियाँ थी उनका इस्तेमाल किया गया था। एंड टाइंग दैम अप और उनको ऊपर बांधने के लिए। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं किस तरह से एक ही तरह के दोनों बर्तन हैं, एक ही तरह की रस्सियाँ और एक ही तरह का जो कपड़ा है उसका इस्तेमाल किया गया, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। आगे देखिए। बट देयर वॉज अ डिफरेंस। और दोस्तों डिफरेंस नाउन है जिसका मतलब होता है फ़र्क। बट देयर वॉज अ डिफरेंस, लेकिन एक फ़र्क था। 1 पॉट वॉज एम्प्टी, जो एक पॉट थी वो खाली थी, एम्प्टी मतलब खाली। वाइल द अदर वॉज फुल ऑफ सैंड, जबकि जो दूसरी थी वो रेत से पूरी तरह भरी हुई थी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, WHILE का मतलब होता है, वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, या इसका मतलब होता है जबकि, और इसका मतलब दौरान भी होता है। तो यहाँ इसका मतलब है जबकि। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, 1 पॉट वॉज एम्प्टी, एक पॉट मतलब एक जो कढ़ाई थी, एक बर्तन था वो खाली था। वाइल द अदर वॉज फुल ऑफ सैंड, जबकि जो दूसरा था वो फुल ऑफ सैंड मतलब कि रेत से भरा था। चलिए आगे देखिए। तेनालीरामन वॉज कॉल्ड आफ्टर ऑल द प्रिपरेशंस वर कंप्लीट। दोस्तों यहाँ भी वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तेनालीरामन वॉज कॉल्ड आफ्टर ऑल द प्रिपरेशंस वर कंप्लीट, सारी प्रिपरेशंस तैयारियों का कंप्लीट पूरा हो जाने के बाद तेनालीरामन को बुलाया गया। द किंग एंड द कोर्टियर्स असेंबल्ड इन द कोर्ट। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द किंग एंड द कोर्टियर्स का अर्थ हुआ कि राजा और दरबारी, असेंबल्ड इन द कोर्ट, दरबार में इकट्ठा हो गए। मैनी वर सर्टेन दैट टुडे द किंग्स फेवरेट वुड फेल। और दोस्तों सर्टेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निश्चिंत होना, किसी बात के बारे में पक्का श्योर होना। मैनी वर सर्टेन्स, क्या हुआ कि कई जो थे वो बहुत निश्चिंत थे। दैट टुडे द किंग्स फेवरेट वुड फेल, कि जो आज
जो राजा का पसंदीदा है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो आज विफल हो जाएगा। तो आप इस बात का मतलब समझ ही होंगे, उनमें से कई दरबारी लोग ऐसे थे जिन्हें ऐसा लग रहा था कि आज जो ये राजा साहब के जो पसंदीदा हैं वो आज विफल हो जाएंगे इसकी पहचान करने में। दे वर फीलिंग वेरी प्लीज्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, या कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। चलिए आगे देखिए। द किंग टोल्ड तेनालीरामन, राजा ने तेनालीरामन को कहा, बताया, रमन यू सी दीज टू पॉट्स। और दोस्तों ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल है। जब कोई पास में वस्तु होती है और संख्या में एक होती है तो दिस का यूज़ किया जाएगा और एक से अधिक में दीज का यूज़ किया जाएगा। तो राजा ने तेनालीराम को कहा, रमन यू सी दीज पोट्स, रमन क्या तुम ये दोनों पोट्स, इन बर्तनों को देखते हो। वन इज़ फुल ऑफ सैंड, एक जो है वो फुल ऑफ सैंड मतलब रेत से भरी हुई है। एंड द अदर इज़ एम्प्टी, और दूसरी वाली खाली है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको पहचान करनी है। विच वन हैज़ सैंड, किस में रेत है, इन इट, जस्ट बाय लुकिंग एट इट, सिर्फ इसको देख कर आपको पहचान करने की किस में रेत है। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों आप इस बात का मतलब समझ ही होंगे कि अब तक क्या हो रहा है कहानी में, कि जो राजा साहब थे उन्होंने दो जो बर्तन थे पॉट्स को टांग दिया एक ही तरह रस्सी का कपड़े का इस्तेमाल करके, और दोनों एक ही जैसे दिख रहे थे। फिर उन्होंने तेनालीरामन को बुलाया और उनसे कहा कि एक में जो है वो रेत है और दूसरा जो खाली है, तो आपको सिर्फ इन्हें देखकर पहचानना है। चलिए आगे देखिए, आगे पता लगेगा क्या होता है। तेनालीरामन वेंट अप टू द पोर्ट्स, जो तेनालीरामन थे वो पोर्ट्स के बर्तनों के पास गए, और ये गो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का ही वाक्य है। बर्तन पोर्ट्स के पास गए मतलब जो पोर्ट्स थी बर्तन थे उनके पास गए। एंड लुक्ड एट देम, और उनको देखा, केयरफुली, ध्यान से उनको देखा। ही वॉक्ड अराउंड देम, और वो अराउंड मतलब पास, वह उन्होंने उसके आसपास चक्कर लगाया। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये एक कठिन समस्या थी, मतलब ये सुलझाने के लिए कठिन समस्या थी। ही साइड लाउडली, साइड का मतलब आह भरना, गहरी सांस लेना। उन्होंने ज़ोर से सांस ली। द कोर्टियर्स हु वर जेलस ऑफ हिम, और जो दरबारी थे हु वर जेलस ऑफ हिम, जो उनसे जलते थे। लुक्ड एट वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराए। दे वर श्योर, वो निश्चिंत थे, दैट तेनालीरामन वॉज गोइंग टू फेल, कि जो तेनालीरामन है वो विफल होने जा रहे हैं, क्योंकि जो दरबारी थे उन्हें ऐसा लगा कि आज तेनालीरामन फेल हो जाएंगे, इसी वजह से वो लोग मुस्कुराए। आफ्टर वॉकिंग अराउंड द पोर्ट्स वंस मोर, फिर एक बार पोर्ट्स के बर्तनों के आसपास चक्कर लगाकर चलकर तेनालीरामन वेंट अप टू द किंग, जो तेनालीराम थे वो राजा के पास गए। एंड बोर्ड, और वो झुके, बो का मतलब होता है झुकना, और वो झुके। आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ राजा साहब खड़े हैं और ये तेनालीरामन है, और यहाँ पर दो पॉट्स टंगे हुए हैं जो दोनों दिखने में बिल्कुल ही एक जैसे लग रहे हैं, और देख के मुझे नहीं लगता कि कोई बता सके कि कौन सा पॉट खाली और किस पॉट में रेत है। आगे देखिए। सो तेनालीरामन, हैव यू आइडेंटिफाइड द पॉट फुल ऑफ सैंड, आस्क्ड द किंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, और ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी की पहचान करना, थर्ड फॉर्म है आइडेंटिफाइड, और ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इंट्रोगेटिव वाक्यों में पहले हेल्पिंग वर्ब को मेंशन किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? सो तेनालीरामन, हैव यू आइडेंटिफाइड द पॉट फुल ऑफ सैंड, आस्क्ड द किंग। राजा ने पूछा, तो तेनालीरामन, क्या आपने उस पॉट की पहचान कर ली है जो रेत से भरी हुई है? द पॉट फुल ऑफ सैंड मतलब क्या आपने उसकी पहचान कर ली जो रेत से भरी है? यस सर, हाँ श्रीमान। द वन ऑन द राइट, द वन ऑन द राइट मतलब जो दाईं तरफ है, इज़ फुल ऑफ सैंड, वो रेत से भरी है। एंड द अदर वन, और जो दूसरी है, इज़ एम्प्टी, वो खाली है। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। द पोर्ट्स वर टेकन डाउन एंड ओपनड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वर्क के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। टेक डाउन मतलब नीचे लाना, और ये थर्ड फॉर्म है टेकन डाउन। द पोर्ट्स वर टेकन डाउन एंड ओपनड, पोर्ट्स को, बर्तनों को नीचे लाया गया और खोला गया।
तेनालीरामन वॉज एब्सोल्युटली राइट। जो तेनालीरामन थे वो बिल्कुल सही थे, बिल्कुल ठीक थे। द किंग एंड द कोर्टियर्स लुक्ड एट हिम इन अमेजमेंट। और जो राजा थे और जो दरबारी थे उन्होंने उन्हें हैरानी से देखा। चलिए आगे देखिए। सर द टू पॉट्स वर अलाइक एंड सो वर द रोप्स बट वन हंग स्लाइटली लोअर दैन द अदर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहीं पूरी ये जो लाइन अभी मैंने पढ़ी है यहीं पर इस पहेली का जवाब छुपा है। तो आप इसे बड़े ध्यान से सुने ताकि आप भी समझ सकें कि जो तेनालीरामन जी हैं उन्होंने किस तरह से इस पहेली को सुलझाया। चलिए देखते हैं क्या मतलब हुआ। सर श्रीमान द टू पोर्ट्स वर अलाइक। जो श्रीमान जो दोनों पोर्ट्स हैं वर अलाइक वो एक जैसे थे। एंड सो वर द रोप्स और रस्सियाँ भी। बट वन हंग स्लाइटली लोअर, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा लोअर नीचे, लेकिन जो एक थी वो थोड़ा सा नीचे लटका था। दैन द अदर दूसरे की तुलना में। आई थॉट, और दोस्तों थिंक मतलब सोचना लगना, सेकंड फ्रॉम थॉट, आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए THOUGHT। आई थॉट मुझे लगा, दिस मस्ट बी ये अवश्य होगा, बिकॉज द वेट ऑफ द सैंड। मतलब क्या उन्होंने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगा कि रेत के वजन के कारण ऐसा ये होगा। ऑफ द सैंड ड्रैग्ड इट, क्योंकि जो सैंड है उसने इसको ड्रैग्ड इट डाउन अ लिटिल। सैंड ने इसको ड्रैग मतलब घसीटना, इसको नीचे घसीटा। अ लिटिल थोड़ा सा। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो तेनालीराम थे उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि उन दोनों में से जो एक थी जिसमें रेत था वो थोड़ा सा नीचे था दूसरे वाले की तुलना में। और इसका यही कारण हो सकता है कि वज़न के कारण जो उस जिसमें रेत भरा था और वो वज़न के कारण वो थोड़ा सा नीचे हो गया। तो जब उन्होंने उस चीज़ को ध्यान से देखा तो इस बात को समझ गए और उनको आंसर देने में कोई भी समस्या नहीं हुई। सो इसलिए आई वेंट क्लोज टू इट, इसलिए मैं उसके पास गया। एंड साइड लाउडली, और मैंने गहरी सांस ली। द एयर ब्लोन बाय माई साइंग, और जो हवा जो ब्लो हुई मतलब जो हवा चली बाय माई साइंग मेरे साइंग कॉज जो मेरे सांस लेने के कारण। वन ऑफ द पोर्ट्स, जो उनमें से एक पोर्ट सा बर्तन था, टू स्विंग जेंटली, वो मतलब कि बड़े जेंटली मतलब बहुत ही आराम से वो स्विंग हो गया, मतलब वो उसने झूल गया। स्विंग मतलब झूलना। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब उन्होंने हल्की सी सांस, जब उन्होंने गहरी सांस ली तो जो खाली वाला जो पॉट था, जो गमला था, वो उनकी सांस लेने से वो थोड़ा सा हिला क्योंकि वो खाली था। सो इसलिए आई न्यू, मैं जानता था, इट मस्ट बी एम्प्टी, ये ज़रूर खाली होगा। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, द अदर वन, दूसरा वाला, हैड द सैंड इन इट, कि दूसरे वाले में रेत है। दैट्स ऑल सर, बस यही है श्रीमान। रिप्लाइड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने जवाब दिया। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और आज की हमने कहानी में देखा कि जो तेनालीरामन थे उन्होंने इस इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कठिन पहेली का जवाब अपनी सूझबूझ से दे दिया। तो दोस्तों कहानी का मॉरल यही है कि जो हमारी सूझबूझ है या फिर जो हम कहते हैं जो हमारी एक कॉमन सेंस है या जो हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा काम की होती है, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी जो पहेलियाँ हैं वो अपनी बुद्धिमानी से हम हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।